हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 JCRT बेस्ड पे हर एक क्वेश्चंस को। और थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं जो आपका मैथ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले चैप्टर का नाम जानेंगे, घन और घनमूल। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या क्या है, तो पहला है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे पूर्ण घन, अभाज्य गुणनखंड और घन और घनमूल निकालना। उसके साथ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। तो ये है आपके टीचर्स, और मतलब मान सकते हैं इसको हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे और घन कैसे निकालेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए मिलने वाला है इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि घन किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 100 को 3 बार गुना करती है, यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या हम उसको बोलते हैं, जो हम लोग गिनती वाले संख्या होता है 1 2 3 4, उसी को हम लोग को 3 बार गुना करेंगे। एक ही संख्या को 3 बार जब गुना करते हैं तो वो क्या बनता है, पूर्ण घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर कहलाती है, यानी कि उसको हम लोग क्यूब नंबर भी बोलते हैं। चलिए अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अगले पेज के ऊपर। तो ये रहा हमारा अगला पेज। यहाँ पे एक सारणी दे दिया गया है, टेबल बनाया गया है जिसमें हम लोग संख्याएं हैं, ये आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका घन है, इसका फिर क्या है, घन की संख्याएं हैं। ठीक है, घन का मतलब क्या होता है कि 3 बार, जैसे हमारा ये प्राकृतिक संख्या है इसको 3 बार गुणा किया गया है, 1 गुने 1 गुने 1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया, घन हो गया, उसका बराबर 1 होगा। ऐसे ही 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, यानी कि 2 का यहाँ पे घन होगा आपका 8। ठीक है, वैसे हम लोग 3 का करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 3 के 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का आपका घन कितना हो जाएगा, 27। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि आपका 4 का घन होगा आपका 64। 5 का अगर हम लोग घन करते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि हम लोग का 5 का घन होगा 125। वहीं पे हम लोग 6 का घन देखते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि फिर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 6 छक 36 और 36 छक 216। ठीक है, यहाँ पे 6 का घन हो गया। अगर 7 का देखेंगे तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते यहाँ पे कितना हो जाएगा, 343। वैसे ही 8 का करेंगे तो 8 अठाई 64 और 8 अठे 64 अठे यहाँ पे 512 हो जाएगा, यानी कि 8 का घन होगा आपका 512। वैसे 9 का अगर देखेंगे तो 9 9 81, 81 9 आपका हो जाएगा 729, यानी कि 9 का घन होगा 729। वैसे अगर हम लोग 10 का गुना करते हैं तो 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि आपका हो जाएगा 10 का घन 1000। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया गया है कि अगर 1 से 100 तक का घन, ठीक है, अगर 1 से 1000 तक का घन केवल 10 पूर्ण घन संख्या हो सकती है। ठीक है, और 1 से 1000 तक निकालेंगे तो वहाँ पे कितना होगा, 10 पूर्ण घन संख्या होगा, यानी कि पूरे पूरे वहाँ पे घन निकल सकता है 10 का ही। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी अगर संख्या होगा तो उसका पूर्ण घन नहीं निकलेगा। अगला यहाँ पे क्या बताया गया, सम संख्याओं का घन को देखिए, यानी कि सम संख्या कौन सा है, विषम संख्या कौन सा है। क्या ये सभी सम संख्या है, यहाँ पर सब संख्या सम संख्या है, नहीं विषम भी है। ठीक है, सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या दो से विभाजित ना हो। तो विषम संख्याओं के घन को देखिए, क्या यहाँ पे सभी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी कोई सभी जो है विषम संख्या नहीं है, ना ही यहाँ पर सम संख्या है। अगला यहाँ पे देखिए कुछ दे दिया गया है, संख्याएं इतना 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 का पूर्ण घन संख्या इतना होगा, तो यहाँ पे आप लोग निकाल करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए हम लोग और कुछ सारणी यहाँ पे देख लेते हैं 11 से लेकर के 30 तक 20 तक। ठीक है, तो 11 से लेकर के 20 तक यहाँ पे है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 का होता है घन 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, और 14 का अगर घन देखें तो 2744 होगा, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन होगा आपका 4913, 18 का घन होगा 5832, 18 का घन होगा 5832, और 19 का घन होगा आपका 6859, और 20 का घन होगा आपका 8000। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए सम का घन क्या होगा और विषम का घन क्या होगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए अगला और हम लोग देखते हैं आगे की संख्याओं को, या फिर कुछ भी और जानकारी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ रोचक प्रतिरूप हैं। ठीक है, जैसे विषम संख्याओं का योग का प्रतिफल देख सकते हैं, यानी कि 1 का घन आपका 1 होगा, 3 और 5 8 होता है। ठीक है,
तो एक यहाँ पे सब क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का वर्ग आएगा, यानी कि सम का वर्ग आया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी विषम संख्या है, 7 9 11, ठीक है। लगातार यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 का जो है ना वर्ग हो जाएगा 9 7 11 को। और वही इसके बाद हम लोग 13 15 17 19 का करते हैं तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, जो आपका 4 का घन होता है। वहीं पर अगर हम लोग 19 के बाद 21 23 25 27 और 29 का करते हैं तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, यानी कि जोड़ रहे हैं इस पर, ठीक है। तो आपका 5 का घन होगा। उसके बाद हम लोग 31 33 35 37 39 और 41 का जोड़ेंगे तो 216 होगा। ये आपका 6 का घन होता है। इसी प्रकार से और भी आप अपने से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ तक ये आपका था एक इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। थोड़ा सा आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको बना करके कमेंट करिएगा कि इसका घन कितना होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।